जय हिंद दोस्तों। परसेंटेज का दोस्तों आज नेक्स्ट क्लास है दोस्तों। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है जैसे उसी हिसाब से दोस्तों हम भी करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय जो है क्या है वो बी की आय से 25% अधिक है। यानी हम जो है सो बी की आय मान लेते हैं 100, तो दोस्तों ए की जो आय होगा दोस्तों क्या होगा 125 होगा, क्योंकि कह रहा है दोस्तों ए की आय बी की आय से क्या है 25% अधिक है। तो बी अगर 100 है तो दोस्तों 25% अधिक, यानी 100 का दोस्तों 25% अधिक तो 125% प्रतिशत, यानी 100 क्या हुआ दोस्तों कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 125, यानी 125 हो गया। ये ए का हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी की जो ये आय है दोस्तों ये ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं क्या है कि डिफरेंस दोनों में क्या है 25 का डिफरेंस है, यानी 25 का अंतर है। 125 है और बी क्या है 100 है, यानी 25 का डिफरेंस है दोस्तों। तो यानी 25 का अंतर है लेकिन यानी कम है, तो कह रहा है कि प्रतिशत यानी कमी हमें पूछा जा रहा है दोस्तों। ये डिफरेंस प्रतिशत में मांगा जा रहा है, तो 25 हमारा ये क्या है कम है, ठीक है। किससे कम है दोस्तों, ए से कम है बी, तो किससे कम है तो ए से कम है तो 125 लिखेंगे। नीचे परसेंटेज मांगा जा रहा है 100 से गुना करेंगे, तो दोस्तों अब हम काट देंगे 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125 और 5 दोस्तों इसको काट देंगे, 5 से 20 पच्चे 100। दोस्तों हमारा ये आंसर निकल गया 20%, यानी 20% दोस्तों क्या है कि बी की आय ए से कम है। बी की आय ए से कम है, कितना प्रतिशत दोस्तों, तो 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों कह रहा है कि चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि दोस्तों खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च जितना पहले था उतना ही खर्च मेरा अभी भी होना चाहिए। जबकि चीनी का मूल्य में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, फिर भी क्या है हमें खपत में कमी, अगर मान लीजिए खर्च को क्या है हमें पहले के जैसे रखना है दोस्तों, क्या है हमें खपत में कमी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए खर्च जितना पैसा पहले होता था उतना पैसा अभी भी होना चाहिए, जबकि चीनी के मूल्य में कह रहा है 20% की वृद्धि की जा रही है। दोस्तों हमें क्या करना होगा, हर हाल में खपत पर कमी करना होगा, तब तो मेरा खर्च क्या होगा, खर्च अपरिवर्तित रहेगा, है ना। खर्च मान लीजिए अपरिवर्तित रखना है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जितना पहले मेरा खर्च था उतना ही खर्च होना चाहिए। दोस्तों खपत में कहीं ना कहीं हमें कटौती करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो क्या है हमें क्या खपत में कमी करना पड़ेगा वो मांगना, यहाँ पूछा जा रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। तो चीनी के मूल्य में कह रहा है 20% की वृद्धि की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए पहले का मूल्य, मान लीजिए चीनी का मूल्य है ना, पहले का मूल्य मान लीजिए 100 है। अब दोस्तों क्या हो रहा है चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया, तो अब दोस्तों हो गया 120 रुपया, ठीक है। पहले था 100 अब हो गया 120 रुपया प्रति केजी, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि पहले का था चीनी का मूल्य 100 रुपये पर केजी और अब हो गया दोस्तों 20% की वृद्धि होने के बाद हो गया 120 रुपये। तो दोस्तों कितना वृद्धि कितना हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हम देख रहे हैं कि 20 रुपया का हो रहा है, ठीक है ना। डिफरेंस यानी 100 और 120 में डिफरेंस है 20 रुपये का, यानी 20 रुपये का वृद्धि हो रहा है दोस्तों। तो चलिए 20 रुपया का वृद्धि हो रहा है, कह रहा है कि कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च
पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो दोस्तों डिफरेंस तो हमारा है 20 रुपए का, और चीनी खरीदा क्या जा रहा है किस रेट से, यानी अभी हम चीनी किस रेट से खरीद रहे हैं दोस्तों, तो 120 रुपए से। यानी पहले का ये मूल्य था, ये तो पहले का मूल्य है कि 100 रुपए केजी आपको चीनी मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों 20% क्या हो गया है, वृद्धि हो गया चीनी के मूल्य में। तो अब हो गया 120, तो हम तो खरीद रहे हैं 120 रुपये से। मांगा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी, तो प्रतिशत की कमी मांगा जा रहा है दोस्तों 100 से हम गुना करेंगे। तो चलिए 20 छक्के 120, ठीक है। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे तो ये 50। दोस्तों हमारा आ गया ये 50/3। तो दोस्तों इसको हम निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 16 बार में लगेगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा 2/3, यानी 16.2/3% हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों मांगा जा रहा था कि उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। दोस्तों कमी का प्रतिशत हमारा निकल गया 16.2/3%, यानी चीनी के जितना हम खपत करते थे दोस्तों, खपत में हमें 16.2/3% की कमी करना होगा।